हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से सलूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 है, दी हुई संख्या रेखा पर स्थित ए बी सी डी ई बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखें और आरोही क्रम में सजाएं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में एक संख्या रेखा दिया गया है और इस संख्या रेखा पे कुछ बिंदु से दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, ये डी बिंदु है और ये ई बिंदु है। और इस बिंदु के लिए दशमलव संख्या लिखना है। तो पहले हमको किसका बताना है? ए बिंदु का दशमलव संख्या बताना है। तो यहाँ पे देखिए ए बिंदु कहाँ है? 0 और 1 के बीच में है ए बिंदु। तो 0 और 1 के बीच में जितना भी दशमलव संख्या आएगा उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो अब हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। 0 और 1 के बीच में जितना भी संख्या होगा उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 0 और कहीं भी हम दे देंगे 1। और यहाँ पे देखिए 0 और 1 के बीच में कितना लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लाइन हो जाएगा 10। अब हम इस पे दशमलव संख्याओं को लिख लेते हैं। तो 0 के बाद क्या आ जाएगा? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.9 के बाद आ जाता है 1। अब देखना है ए बिंदु कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखिए ए बिंदु कहाँ पे है। तो देखिए ए बिंदु कहाँ पे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वां लकीर पे क्या है? ए बिंदु है। तो अब देखिए यहाँ पे 9वां लकीर पे कौन सा दशमलव संख्या होगा? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9वां लकीर पे कौन सा दशमलव संख्या है? 0.9 है। तो हम लिख देंगे ए बिंदु की दशमलव संख्या बराबर 0.9। ए बिंदु पे है 0.9। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.9। ए बिंदु का लिखा गया। अब हम बी बिंदु का लिखेंगे। अगला पूछ रहा है बी बिंदु का। अब हम बी बिंदु का लिखेंगे। तो देखिए बी बिंदु कहाँ पे है? 1 के बाद है बी, यानी 1 और 2 के बीच में है बी। तो अब हम 1 और 2 के बीच में जितना भी दशमलव संख्या है उसको पहले हम लिख लेते हैं। 1 और 2 के बीच लिखना है। 1 और 2 के बीच लिखना है दशमलव संख्या। तो कितना भागों में बांट देंगे? बीच में 9 भागों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। ये 10वां लाइन है। अब देखिए संख्याओं को लिख लेते हैं। 1 के बाद आ जाएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 1.9 के बाद क्या आ जाएगा? 2। अब देखिए बी बिंदु कौन सी लकीर पे है? 1 2 3 4, चौथा लकीर पे है बी बिंदु। तो यहाँ से गिनती कीजिए 1 2 3 4, इस पे है बी बिंदु। तो बी बिंदु की दशमलव संख्या क्या हो जाएगा? 1.4। तो हम लिख देंगे बी बिंदु की दशमलव संख्या बराबर 1.4। बी बिंदु का लिख लिए। और अगला कौन सा बिंदु है? सी बिंदु। अब हमको सी बिंदु का लिखना है। तो देखिए सी बिंदु कहाँ पे है? ये रहा सी बिंदु। सी बिंदु कहाँ पे है? 2 और 3 के बीच में है सी बिंदु। तो अब हम 2 और 3 के बीच में सभी संख्याओं को लिख लेते हैं। तो फिर हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। 2 और 3 के बीच में लिखना है। ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और इस बीच में 9 बराबर लकीर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम दशमलव संख्याओं को लिख लेते हैं। 2 के बाद आ जाएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। अब देखिए सी बिंदु कौन से लकीर पे है? तो 1 2, दूसरा लकीर पे है सी बिंदु। तो देख लीजिए यहाँ पे दूसरा लकीर पे कौन सा दशमलव संख्या है। ये हो जाएगा 1,
ये हो जाएगा 2। दूसरा लकीर पे कौन सा दशमलव संख्या है? 2.2 है, यानी सी बिंदु का दशमलव संख्या हो जाएगा 2.2। तो हम लिख देंगे सी बिंदु की दशमलव संख्या बराबर 2.2। सी बिंदु का लिखा गया। अब अगला बिंदु क्या है? डी बिंदु। अब डी बिंदु देखिए कहाँ पे है, तो इस संख्या रेखा पे देखिए डी बिंदु कहाँ पे है, तो देख सकते हैं यहाँ पे है डी बिंदु। और डी बिंदु किसके किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच में है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम 2 और 3 के बीच में सभी दशमलव संख्याओं को लिखे हैं। तो देखिए डी बिंदु कौन सी लकीर पे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां बिंदु पे है डी बिंदु। तो देखिए 9वां बिंदु पे कौन सा संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस लकीर पे है डी बिंदु। तो डी बिंदु का दशमलव संख्या क्या हो जाएगा? 2.9। तो हम लिख देंगे डी बिंदु की दशमलव संख्या बराबर 2.9। डी बिंदु का लिखा गया। अब कौन सा बिंदु है? ई बिंदु है। अब ई बिंदु पे देखना है कि कौन सा दशमलव संख्या है। तो देखिए ई बिंदु कहाँ पे है? ये रहा ई बिंदु, और किसके किसके बीच है? 3 और 4 के बीच में है। तो पहले हम 3 और 4 के बीच में सभी दशमलव संख्याओं को लिख लेते हैं। तो फिर हम एक संख्या रेखा खींचेंगे, यहाँ पे दे देंगे 3 और इस जगह पे दे देंगे 4, और इस दोनों के बीच में 9 बराबर लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 के बाद हो जाएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9। अब इसमें देखिए ई बिंदु कौन से लकीर पे है? तो 1 2 3 4 5, 5वां लकीर पे ई बिंदु है। तो यहाँ पे देखिए 5वां बिंदु पे चलते हैं। 1 2 3 4 5, इस लकीर पे है ई बिंदु। तो ई बिंदु का दशमलव संख्या क्या हो जाएगा? 3.5। तो हम लिख देंगे ई बिंदु की दशमलव संख्या बराबर 3.5। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है। इसके बाद इस प्रश्न में पूछ रहा है कि इन दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में सजाएं। तो देखिए आरोही क्रम में हम संख्याओं को कैसे सजाते हैं। तो आरोही क्रम में संख्याओं को कैसे लिखते हैं? छोटे से बड़े की ओर। तो पहले हम लिखेंगे सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, ऐसे करके लिखते चलेंगे। तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा होगा? तो पहले क्या है? 0.9। दशमलव से पहले क्या है? 0, और उसके नीचे देखिए दशमलव से पहले है 1, तो 1 से छोटा होगा 0। फिर दशमलव से पहले क्या है? 2, 2 तो 0 से बड़ा हो जाएगा। फिर दशमलव से पहले क्या है? 2 है, ये भी बड़ा हो जाएगा। फिर दशमलव से पहले क्या है? 3 है, ये भी 0 से बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है? 0 वाला। तो देखिए 0.9 वाला कौन सा बिंदु है? कौन सा बिंदु है? बिंदु ए है। तो पहले हम क्या लिख देंगे? बिंदु ए। अब देखिए बिंदु ए से थोड़ा बड़ा कौन सा होगा? 0 के बाद देखिए क्या है? 1 है। दशमलव से पहले इसमें 1 है। उसके बाद देखिए दशमलव से पहले इसमें क्या है? 2 है, तो 1 से बड़ा हो गया 2। उसके आगे फिर देखिए फिर क्या है? 2 है, फिर 1 से ये बड़ा होगा। उसके आगे फिर है 2, तो ये 1 से बड़ा हो गया। फिर क्या है? 3 है, 3 भी 1 से बड़ा हो जाएगा। तो 0.9 के बाद क्या लिखाएगा? 1.4। तो देखिए 1.4 वाला कौन सा बिंदु है? बिंदु बी है। तो ए से थोड़ा बड़ा हो जाएगा बी। अब देखेंगे बी बिंदु से थोड़ा बड़ा कौन सा होगा। तो 1.4 के बाद क्या है? 2.2। इसमें दशमलव से पहले क्या है? 2 है। उसके नीचे देखिए, इसके नीचे भी दशमलव से पहले क्या है? 2 है। तो इसमें कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो हम दशमलव के बाद वाली संख्या देखेंगे। तो इसमें दशमलव के बाद क्या है? 2 है। इसमें दशमलव के बाद क्या है? 9 है। तो 2.2 से बड़ा हो जाएगा 2.9। तो पहले हम कौन सा लिखेंगे? 2.2 वाला लिखेंगे। तो बी बिंदु से थोड़ा बड़ा कौन सा हो जाएगा? सी बिंदु। तो बी के बाद क्या लिख देंगे? सी बिंदु। यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद है 2.9। अब देखिए 2.9 और 3.5 में कौन सा पहले लिखेंगे? तो देखिए छोटा कौन है इन दोनों में? इसमें दशमलव से पहले क्या है? 2। इसमें दशमलव से पहले क्या है? 3। 3 वाला क्या होगा? बड़ा होगा, 2 वाला छोटा होगा। तो पहले कौन सा लिखाएगा? 2.9 वाला। तो देखिए 2.9 वाला कौन सा बिंदु है? बिंदु डी है।
तो सी के बाद लिखा जाएगा डी। उसके बाद सबसे बड़ा देखिए 3.5 जो है वो सबसे बड़ा है, तो 3.5 वाला बिंदु देखिए कौन सा है, ई बिंदु है। तो डी बिंदु के बाद लिखा जाएगा ई बिंदु। तो दशमलव संख्या लिखने के बाद सभी बिंदुओं को आरोही क्रम में सजाना था। तो आरोही क्रम में कैसे सजाया जाता है, सबसे छोटे से बड़े की ओर। तो हम इस प्रकार से आरोही क्रम में सभी बिंदुओं को सजा लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया समाप्त। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में 2 प्रश्न है, प्रश्न ए और प्रश्न बी। तो पहले हम प्रश्न ए को बना लेते हैं। तो हम 10 का ए लेते हैं। 10 का ए देखिए क्या है, 10 का ए है रघु की कॉपी की लंबाई 8 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर है। सेमी में इसकी लंबाई क्या होगी। इसे मिलीमीटर में दिया हुआ है, इसको बदलना है सेंटीमीटर में। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो रघु की कॉपी की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर है। इसको बदलना किस में है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए 8 सेंटीमीटर है, ये तो सेंटीमीटर में है ही, इसको बदलने का कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है 6 मिलीमीटर। अब हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो देखिए 6 गुने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे। तो 1 मिलीमीटर में कितना होता है, 1/10। तो हम 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 गुना 1/10 बराबर 8 सेंटीमीटर। 6 को 1 से गुना करेंगे, 6/10 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर। 6/10 है, बट्टा में है तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हम 10 से 6 में भाग देंगे। 10 से तो 6 में भाग नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, दशमलव और एक जीरो यहाँ पे दे देंगे। 10 छके 60, कितना आ गया, 0.6। इसको हम लिख सकते हैं 0.6 सेंटीमीटर। अब देखिए अब सेंटीमीटर में बदल गया। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का यूनिट क्या है, सेम है। तो सेम यूनिट जब रहता है तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो हम 8 सेंटीमीटर में जोड़ देंगे 0.6 सेंटीमीटर। तो हम 8 में जोड़ देंगे 0.6 सेंटीमीटर। 6 में 0 जोड़ेंगे 6, दशमलव ऊपर से उतारेंगे 8। तो कितना आ गया, 8.6 सेंटीमीटर। तो रघु की कॉपी की लंबाई सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, 8.6 सेंटीमीटर। तो 10 का ए हो गया समाप्त। अब हम 10 के बी में चलेंगे। 10 का बी है, एक छोटे पौधे की लंबाई 75 मिलीमीटर है, इसकी लंबाई सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो जैसे हम 10 का ए बनाए हैं वैसे ही 10 का बी बनेगा। तो पौधे की लंबाई है 75 मिलीमीटर, तो इसकी लंबाई किस में लिखना है, सेंटीमीटर में लिखना है। तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो हम 75 को क्या करेंगे, 1/10 से गुना कर देंगे बराबर 75 एकम 75/10 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में बदल गया। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे 75/10 है, बट्टा में है तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हम 10 से 75 में भाग देंगे। 10 सते 70, 5 में से 0 घटाएंगे 5, ये कट जाएगा। अब तो भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम एक दशमलव देंगे और यहाँ पे एक 0 दे देंगे। 10 बचे 50, 5 बार में पूरा पूरा कट गया। कितना आया, 7.5। तो यहाँ पे लिख देंगे 7.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में पौधे की लंबाई कितना निकल गया, 7.5 सेंटीमीटर। तो 10 का बी हो गया समाप्त और क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया समाप्त।